एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 तो खत्म हो चुका है दोस्तों, और अब जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक ही चीज की छानबीन कर रहे हैं कि भैया कट ऑफ क्या रह सकती है, कौन सा सेफ स्कोर रह सकता है, एवरेज अटेम्प्ट क्या रही होगी, क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आइए उन सब बातों का आज थोड़ा सा लॉजिक के साथ समाधान करेंगे। बहुत काम की चीजें रहेंगी। फिर मेंस कब हो सकता है इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि अब जो है बुक्स भी ऑलमोस्ट हमारी रेडी हैं, तो जो लोग भी प्री ऑर्डर कैसे कर सकते हैं वो सारी की सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा। कब आपको किताबें मिल जाएंगी वो सब भी बताऊंगा। ठीक है भाई मेरे, तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप देखिए कि मैं यहां पे एक और चीज बताऊंगा कि मेंस का जो था हमारा पूरा का पूरा पिछले साल वाला, उसमें कितने कितने मार्क्स किस किस पोस्ट में हुए, यानी कि कट ऑफ क्या गई थी, तो वो भी एक आइडिया लग जाएगा कि फाइनल में आपके 390 में से कितने मार्क्स आने चाहिए। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं 2023 की कट ऑफ को और 2022 की। जब आप पूरा देखेंगे 23 वाली में, इसमें सबसे पहले आपको देखिए कि जो 23 वाली वैकेंसी है वो कितनी थी, 8400 वैकेंसी, यानी पिछले ही साल की बात हो रही है। और यहां पे कट ऑफ 150 गई थी, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे, खौफनाक है ना। और ईडब्ल्यूएस की 143 गई थी यहाँ पे, ओबीसी की 145, एससी एसटी की 126 और 118। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ थी, ये आपको ध्यान देना है। ये कोई भाई बच्चे पेपर देना छोड़ देंगे अगर ये रो स्कोर चला गया, तो ये नॉर्मलाइज्ड थी। और नॉर्मलाइज्ड में क्या रहता है, 12 से 15 नंबर का डिफरेंस हमें यूजुअली, या 10 से 15 नंबर का डिफरेंस हमें देखने को मिलता ही है। वो शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है। ठीक है, वहीं पे जब आप 2022 का देखते हैं डेटा, तो वहां पे 36,000 वैकेंसी थी लगभग है ना, कुछ ऊपर नीचे भी हुई थी बाद में, बट रफ आइडिया बताया। उसके बाद शायद 38 तक पहुंच गई थी। लेकिन इसमें देखिए कि जनरल की 114 कट ऑफ गई थी, और वहीं पे ओबीसी की जैसे हम देख रहे हैं, और 114 इसकी गई, 114 इसकी गई, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। यहाँ तो फिर भी हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिला, यहाँ तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला ही नहीं। और वहीं पर अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये 102 गई थी ईडब्ल्यूएस की, SC ST की देखते हैं तो 89 और 77 गई थी। कहने का मतलब है कि अब जो वैकेंसी है वो है 17,000, है ना, लगभग मोटा मोटा अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 18,000 तक चली जाएगी। तो कहने का मतलब है कि वो इन दोनों के बीच में ही फॉल कर रही है। तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका फाइनल जो रो स्कोर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मलाइज्ड की बात कर रहा हूं, वो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं लाई करना चाहिए। बेसिकली इन दोनों की जो रेंज है उसके बीच में नॉर्मलाइज स्कोर लाई करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मलाइज स्कोर अपने हाथ में नहीं है, हम कैसे उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं? किसी की शिफ्ट मुश्किल होगी, किसी की आसान होगी, तो कहीं ना कहीं हमें जो बात करनी पड़ेगी वो थोड़ा सा शायद रो के हिसाब से हमें बात करनी पड़ेगी। और अगर मैं रो स्कोर के हिसाब से भी देखूं तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 125 से 130 अगर लेकर आ रहे हैं। अब ये क्यों रेंज लिखी है उसका कारण मैं बता देता हूं। तो ये एक सेफ स्कोर है। मैं कट ऑफ तो कभी कोई भी नहीं बता सकता, बहुत सारे फैक्टर है कट ऑफ के लिए, तो भाई मेरे वो बिना डेटा के नहीं बताई जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक सेफ स्कोर बताया जा सकता है कि हाँ, इन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, रियलिस्टिक वे से हम बता सकते हैं। अब वो कैसे होगा वो देखिए आप देखो कि मैक्सिमम मैंने बताया ना 12 से 15 नंबर, या इसको 10 से 15 भी मान लीजिए, तो लगभग इतना ही फर्क है। अब मैं इसमें अगर देखूं भी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्या लगता है, ऐसा थोड़ी है कि 20-25 नंबर का फर्क पड़ जाएगा कट ऑफ में, इतनी भी कोई वैकेंसी नहीं है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 10 नंबर का भी फर्क पड़ता है तो यानी 140 तक तो जानी ही चाहिए। तो आप उस एंगल से जब आप देखेंगे तो अब देखो जो जिसके 125 आ रहे हैं, 125 का मतलब है कि आपकी टफ शिफ्ट में 125 आ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और 130 आ रहे हैं या 135 आ रहे हैं या 140 आ रहे हैं, तो वो हो सकता है आसान शिफ्ट में आ रहे हैं, है ना। वो एक अलग बात है कि आप टैलेंटेड हैं। मैं एक एवरेज के हिसाब से बात कर रहा हूं अभी, है ना, कि अगर सेम स्टूडेंट को इधर बिठा दिया जाए और उधर बिठा दिया जाए, तो यानी कि ये जो 125 वाला बंदा है, इसके अगर नंबर कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे आपको जो है वो मैक्सिमम एलोकेशन नॉर्मलाइजेशन वाली करनी पड़ेगी। अगर आप वो लगभग 15 नंबर के आसपास भी करेंगे तो वो 140 पे जाकर कहीं बात सेट होगी। ठीक है भाई, आप 125 में लगभग 15 ऐड करके देखिए। ये मैं एक रफ टेंटेटिव वे से बता रहा हूं, है ना। लॉजिकली जो है वो इन दोनों के कहीं बीच में ही लाई होना है, मैं उस एंगल से मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, है ना। वहीं पर जिसके मान लो कि 130 के आसपास नंबर आ रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर आप अगर बढ़ा रहे हैं नंबर, तो हो सकता है कि उसके जो है सिर्फ 8 या 9 नंबर या 10 नंबर ही बढ़े, है ना, क्योंकि इजी शिफ्ट रहेगी तो कम ही बढ़ेंगे। तो वहां पे जो है वो भी कहीं ना कहीं शायद 140 के आसपास में जाकर लाए कर जाएगा। तो इस एंगल से हम देख सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे इस तरीके के नंबर तो आने ही चाहिए। अगर ये भी नहीं नंबर आ रहे हैं तो फिर मुश्किल है। आप सोचें कि आपके 100 नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। आप सोचें कि 110 114 चली जाए कट ऑफ, कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे 114 चली जाए, लेकिन मैंने आपको ये इसीलिए डेटा लिखा कि 114 120 ये मुश्किल है जाना, है ना। 114 से 120 की रेंज में जाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि
इसमें चली जाए, क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं है। हाँ, अगर यही 25-30 हज़ार वैकेंसी होती तो भी एक बात थी। हाँ, एक ये चीज़ भी ज़रूर है कि यहाँ पे लगभग जैसे उस टाइम पे 8.5 गुना, यहाँ नहीं लिए थे, यहाँ पे आई थिंक यहाँ लिए थे, ठीक है, पिछले साल जैसे 8.5 गुना के आसपास लिए थे, जबकि एसएससी जो है 10 से 12% या 15% तक भी बच्चों को सिलेक्ट करती थी। अब ये भी एक फैक्टर रहेगा कि कितने परसेंट लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर वो कम परसेंटेज रहेगी, और वो हाई चांस है कि कम रह सकती है, उसका कारण है कि सिंगल डे में करवाना होगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट में चला गया, फिर आप ही का दिक्कत है कि फिर वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगी, और फिर अगेन आप ही लोगों को भुगतना पड़ेगा उस चीज को। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर एसएससी कम ही लोगों को रखती है तो इतना स्कोर आप लाना ही पड़ेगा। ऐसे ही आप देखिए कि ओबीसी वाले जो हैं वो भी ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई बहुत ही डिफरेंस रहेगा। ये भी मैंने बड़ा कट टू कट बताया कि 120 से 127 के आसपास की रेंज जो है उनकी होनी ही चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका हार्ड शिफ्ट में था, इजी शिफ्ट में था, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स, है ना। तो इस रेंज की, यानी कि अगर आपके, मैं मोटा मोटा बताऊं तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 125 के आसपास का स्कोर कर रहे हैं, ओबीसी वाले 120 के आसपास का स्कोर कर रहे हैं। अब वो 1-2 नंबर ऊपर नीचे तो हो ही सकता है, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता ना इस चीज़ को। तो उनको जो है मुझे लगता है तैयारी करनी ही चाहिए। और एक और चीज़ बता दूं कि आपको तैयारी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे तो आपको देखिए कि मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो सभी जो पहले 4 सब्जेक्ट तो सेम है, बस इसमें क्या हुआ है, कंप्यूटर और टाइपिंग ही तो ऐड हुई है मेंस के अंदर। तो अगर आप इतना ही सोच रहे हैं, सीरियस हैं सीजीएल को क्रैक करने के लिए, तो आपको ये छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप मान लो कि आप जो हो इस बार सिर्फ प्री तक ही पहुंच पाए और प्री में भी आपको लाले पड़े हुए हैं, तो कहने का मतलब आप मेंस तक की तैयारी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल आप प्री तो अभी मान लीजिए कि अच्छे से कर लिया, अगले साल जो है मेंस तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो इसी साल एक बार कोशिश करो ना, अगर आप बैरियर पे भी क्लियर हो जाओगे तो भी आप आगे तक की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा जो है शुरू में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, हो सकता है प्रेशर की वजह से या किसी और कारण की वजह से घर में कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, तो हो सकता है वो मेंस में फोड़ दे, है ना, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग ही है। तो ये एक बार आपको हमेशा मेंस लेवल तक की अपनी प्रिपरेशन को करना जरूर चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि आंसर की बात करें तो मेरे को लगता है कि 1 अक्टूबर से पहले तक जो है आंसर की आ जानी चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये 3-4 दिनों के अंदर दे देते हैं। अब आज खत्म हो गया है एग्जाम, तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 तारीख की टेंटेटिव है, क्योंकि 2 को फिर छुट्टी हो जाएगी, है ना, गांधी जयंती की, तो उस दिन तो नहीं ही होगा। तो अगर 1 को नहीं आई तो फिर 3 को आएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है भाई। और मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो ये आप मान के चलिए कि 20 से 26 दिसंबर के आसपास के हाई चांस हैं इसके होने के। तो ये लगभग मैंने आपको एक टेंटेटिव आइडिया दिया कि कोई भी बच्चा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत लगाए कि 115 नंबर आ रहे हैं और सोचे कि भैया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं हो सकता। आप देखिए आपके सामने 115 वाले का सिलेक्शन तभी हो सकता था जब 36,000 वैकेंसी हो, यानी कि आपका अगर 120 भी आ रहा है, जनरल कैटेगरी में है, तो भी एक लाले पड़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा सोचिए इस चीज को लॉजिकली, इसीलिए ये कट ऑफ को लिखा है कि इतनी हाई वैकेंसी के बाद भी जो है यहाँ पे वो चीज, वो कट ऑफ, जो वो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं देखने को मिल रही है। समझ गए? इसी वजह से ये सारी की सारी मैंने लिखी है, ताकि एक रफ आइडिया आपको जरूर लग जाए। उसके अलावा मैंने जो बोला कि 2023 में जो है मेंस में कितनी कितनी कट ऑफ गई है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ, अगर लोवेस्ट पोस्ट की बात करते हैं तो जो टीए सीबीआईसी में है, जो जीएसटी के अंदर रहता है, 303 यहाँ पे गई है। और अगर इनकम टैक्स में देखेंगे तो 306 गई है टीए की कट ऑफ। लेकिन वहीं पे एक यूडीसी की पोस्ट भी रहती है ना, एटॉमिक एनर्जी के अंदर, ये गई है 302 कट ऑफ। ये कितने में से स्कोर बता रहा हूँ मैं? 390 में से नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूँ। यानी कि आप देखिए कि आपको मोटे मोटे पिछले साल का जो डेटा है इतने नंबर लाने पड़े थे। इस साल हो सकता है कि थोड़े से कम में भी हो जाए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि 5-6 नंबर, 5 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लगभग 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है 4-5 नंबर कम भी ले आए तो आपका हो जाए, है ना, कि 298 भी ले आए तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप सोचें कि मैं 20-25 नंबर कम ले आऊँ और मेरा हो जाए, वो नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को भूल जाइए, ठीक है भाई मेरे। ऐसी पिछले साल एमईए की जो गई थी वो अगर मैं यूआर की बात करता हूँ तो 331 जो है कट ऑफ गई थी। तो इस साल जो है हो सकता है कि 4 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस कहीं हमें देखने को मिले। ऐसी जीएसटी इंस्पेक्टर की पिछली बार 390 में से 310 कट ऑफ गई थी। ऐसे ही आप देखिए जो आपका ये पीओ की भी देख सकते हैं, एग्जामिनर की भी देख सकते हैं, और ईडी की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एक एमईए को जो लोग ज़्यादा देखते हैं, किसको देखते हैं, तो इसकी कितनी गई? 338 गई थी, ठीक है। और वहीं पे एक सीबीआई की लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो 315 जो है सीबीआई की गई थी। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने सारा आपके सामने लिख दिया है। इसको एक बार आप डिटेल में देख सकते हैं, अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। ये पिछले साल की है, ठीक है भाई मेरे। इसके अलावा जो लोग भी हमारी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, मैंने बता दिया कि अब प्रिंटिंग जो हमारी बुक की है वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। हमने बल्क में जो ऑर्डर दिया था, और वो हो सकता है कि तुरंत ही जो है इन बुक्स का जो ऑर्डर है अभी जैसे ही वो आएगा, मुझे लगता है कि वो अगेन आउट ऑफ स्टॉक ही होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई 100-200 बुक ऑर्डर करवा रहा हूँ, है ना। बहुत सारा बल्क में दिया है, बहुत सारा पेपर खरीदा है,
टन्स में पेपर खरीदा है और अभी देखते हैं, है ना। तो 5-6 दिन के अंदर जो है प्रिंट होकर ये दोनों बुक्स मेरे पास होंगी और उसके बाद वो सारी की सारी बुक्स मैं डिलीवरी वालों को दे दूंगा। तो अभी आप इनकी जो है प्री बुकिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्री बुकिंग कर दी है ना, क्योंकि कल भी मैंने बताया था और आज फिर से मैं बता रहा हूँ, इनकी प्री बुकिंग जो है अभी इंग्लिश की स्टार्ट हो गई है, हिंदी की अभी होगी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट। तो इनको जो है आप अभी के अभी दोनों बुक्स को प्री बुक कर दीजिए, क्योंकि आप चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ये इस टाइप की बुक्स हैं, इनके अंदर जो है सब कुछ है, सब कुछ है ना। तो आपका रेलवे भी क्लियर हो जाएगा, स्टेट एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और मेंस भी क्लियर हो जाएगा। और जो एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा रखे, तो वो चीज़ पढ़ के चले जाना, तुम्हारा उसी से भला हो जाएगा, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जीवी कक्षा एप्लीकेशन, तो यहाँ बुक्स के सेक्शन पे जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कर लेना। अभी सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आई है और इसको जो है हमने प्राइस को वापस से रिड्यूस किया, 1700 प्राइस था इसका, है ना, वापस से रिड्यूस किया है इसको 899 पे। तो जो लोग भी लेना चाहें इसको अभी ले सकते हैं 899 के टोटल प्राइस पे। आप इसको प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो हो जाएगा, कोई कूपन लगाने की जरूरत नहीं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और ये मैं बता दूं कि मेरे पास 6 से 7 दिन में जो है प्रिंट होकर आएंगी, उसके बाद मैं उनको भेजूंगा डिलीवरी वाले को, ठीक है भाई मेरे। तो इस वजह से अभी कोई भी बच्चा मेरे को ये कॉल मत करना कि मेरे को ट्रैकिंग आईडी दे दो। वो ट्रैकिंग आईडी कम से कम 1 वीक तो आप मान के चलिए कि 1 वीक के बाद ही आएगी, तो 8-9 दिन रुक जाइए, उसके बाद ही आपको ट्रैकिंग आईडी एलोकेट होगी। और जिन लोगों ने पहले से ही ऑर्डर किया होगा उनको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। उनको सबसे पहले लोट में ही मैं भेज दूंगा, जैसे ही वो आएगा उसी दिन जो है डिलीवरी वाले को पूरी लिस्ट बना के दे देंगे कि भैया ये बच्चे हैं। तो इसलिए इतना इंतजार आप कर सकते हैं। आपके पास कूलिंग पीरियड जो रहेगा ये प्रिंटिंग का 7 दिन का है और उसके बाद तो जो डिलीवरी का आपका रहेगा, है ना, हो सकता है आप पास में ही रह रहे हैं, कहीं दिल्ली के आसपास रह रहे हैं तो हो सकता है 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाए। आप कोई बहुत साउथ में रह रहे हैं तो हो सकता है आगे 6-7 दिन लग जाए। पहाड़ पे रह रहे हैं तो हो सकता है 10 दिन लग जाए, है ना, दैट डिपेंड्स, क्योंकि पहाड़ के ऊपर पहुंचाना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है। हमने पहुंचाया इस बार, पिछली बार भी जो हमारी बुक्स थी हमने पहुंचाई, पहाड़ों के ऊपर भी पहुंचाई हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वालों को भी पहुंचाई हैं। तो ये इस तरीके से आप बुक ले सकते हैं और अपनी डिटेल्स सही भरिएगा, फोन नंबर अपना ही भरिएगा। पिछली बार हमें बहुत दिक्कत आई थी कि बच्चों ने अपने दोस्त का नंबर भर दिया और वो दोस्त जो है फोन ही नहीं उठाता फिर। तो सही नंबर भरना जिस पे रिचार्ज कराते हो, एड्रेस सही भरना, बाद में चेंज बोलोगे नहीं होगा। और अभी सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आई है तो गलती से हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वाली मत ले लेना, जब हिंदी वाली आएगी तो मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है दोस्त। तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसके अलावा आप अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा बैच है जिसके ऊपर अभी 400 ऑफ, आज लास्ट डे है इसका, तो 400 ऑफ अब जो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी लोग हैं, ये 2 अक्टूबर से बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे फ्लश होगा, इसको आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसका जो कूपन कोड है लास्ट चांस, ठीक है, कैपिटल में लगाएंगे, वैसे तो आपको दिख ही जाएगा। जो बैच लेना चाहता है वो बैच ले, जो बुक लेना चाहता है वो बुक ले। और इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए, स्टार्ट रखिए। चाहे आप मेंस की तैयारी, हो सकता है आपका स्कोर ना भी हो रहा हो क्लियर, लेकिन फिर भी आप कीजिए, एक बार मेंस लेवल तक अचीव जरूर कीजिए, ठीक है भाई। तभी अगले साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार उस रास्ते से गुजर गए तो अगले साल जो है मुझे लगता है आसान हो जाएगा आपके लिए वो रास्ता चलना। क्योंकि अगर अगले साल, इस साल सिर्फ प्री तक ही रुक गए और आप मेंस लेवल तक गए ही नहीं, मैं कह रहा हूं अगर नहीं भी सिलेक्ट होते तो भी मेंस लेवल तक जाइए आप प्लीज, क्योंकि अभी 2025 में समय है। तो आप मेंस लेवल तक हमेशा प्रिपरेशन को लेकर जाइए। कोई भी लूप होल होगा, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे वो जो 5-6 सब्जेक्ट अब आपके पास मेंस में हो जाएंगे कैसे उनको हैंडल करना है, वो सब आ जाएगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। कल मैंने जो है स्ट्रेटजी भी इस चीज की दे दी थी कि कैसे उन चीजों को अप्रोच करना है, कैसे आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।